आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण आज के दिन यमराज से वापस लेकर आई थी। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके साथ ही राजस्थान के कुछ क्षेत्र जहां पर इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कहा जाता है जिस प्रकार वट वृक्ष की उम्र लंबी होती है उसी प्रकार इस वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु भी लंबी होती है। तो आइए अब सुनाते हैं वट सावित्री व्रत कथा। कहा जाता है राजा अश्वपति की अकेली संतान थी सावित्री। सावित्री ने राजा द्युमत्सेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। कहा जाता है कि जब सावित्री का विवाह सत्यवान से होने वाला था उसके पहले ही नारद जी ने सावित्री जी को बताया कि सत्यवान जी की आयु बहुत ही कम है, परंतु सावित्री जी का फैसला बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। उन्होंने सत्यवान जी से विवाह किया। सत्यवान के प्रेम में सावित्री जी इतनी पागल थी कि उन्होंने सारा राजवैभव त्याग दिया और सत्यवान के साथ वन में जाकर रहने लगी और अपने पति और अपने परिवार की सेवा करने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था उस दिन वो लकड़ियाँ काटने जंगल में गए। लकड़ियाँ काटते हुए वो मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यमराज जी जब उनके प्राण लेने धरती पर आए, सावित्री महाप्रयाण का दिन जानती थी, इसलिए वो 3 दिन पहले से ही उपवास में थी। जैसे ही यमराज सत्यवान जी के प्राण लेने आए तभी सावित्री जी सत्यवान जी के प्राण वापस करने के लिए यमराज से प्रार्थना करने लगी। तब यमराज नहीं माने तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार यमराज जी के मना करने के बाद भी जब सावित्री नहीं मानी तब यमराज जी खुश होकर और सावित्री जी का त्याग, समर्पण और साहस देखकर उन्होंने कहा कि हे सावित्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो कोई भी 3 वचन मुझसे मांग सकती हो। तब सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के लिए आँखों की ज्योति मांगी और उनसे छीना गया राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज जी समझ गए कि अब सत्यवान को साथ ले जाना संभव नहीं है। तब जाकर सत्यवान के प्राण उन्होंने वापस किए और सावित्री को अखंड सौभाग्य का वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति सत्यवान को लेकर वटवृक्ष के नीचे ही बैठी थी। तभी से इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं वटवृक्ष की पूजा करती हैं, जिससे उनकी पति की आयु लंबी होती है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। तो सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को ज़रूर करें और वट वृक्ष में भोग लगाकर और पूरे विधि विधान से पूजा करें और वट वृक्ष में धागा लपेटकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। धन्यवाद।